अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। मेरा नाम है शफ़ीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पैंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक मित्सुबिशी इन्वर्टर जो है 5.5 किलोवाट का है, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि ये इन्वर्टर जो है ये कैसे रन होता है, इसकी पावर किस जगह पर लगानी है और इसको किस जगह से रन करना है और किस जगह पे इसके ऊपर जो है इसको रेफरेंस बोर्ड के ऊपर चलाना है। तो दोस्तों, ये पावर के टर्मिनल हैं 6, इसके ऊपर हम इसकी पावर लगाएंगे और इसको ऑन करके आपको जो है चेक करवाएंगे कि ये किस तरह ऑन होता है। तो दोस्तों, ये मैं इसके ऊपर 440 वोल्ट की जो है ये पावर लगा रहा हूँ। इसके ऊपर जो ही पावर लगती है फिर मैं इसको ऑन करूँगा और उसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं इसके आउटपुट के ऊपर जो है ये 3 बल्ब जो हैं वो मैंने लगाए हुए हैं। वो मैं इसके कनेक्शन जो है बल्बों के वो मैं इसके आउटपुट के ऊपर मोटर की जगह मैं जो है बल्ब ऑन कराऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह इसको रन करना है। ये देखें दोस्तों, ये इसके ऊपर 3 मैंने बल्ब जो है ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सामने लगे हुए हैं। ये 3 बल्ब लगे हुए हैं। इनकी ये पावर जो है बल्बों की वो मैंने इसके इन्वर्टर के आउटपुट के ऊपर जो है वो लगा ली है। तो अब दोस्तों जो है मैं इसको ऑन करूँगा, इसके आगे जो है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जब आपने इसको मैनुअल चलाना है यानी कि रेफरेंस के बगैर चलाना है तो किस जगह पे ऊपर जो है आपने इसको जंपर लगाना है और किस जगह के ऊपर जो है आपने इसको जो रन करना है। जब तो आपने इसको मैनुअल करना है तो तब आपने इसके ऊपर जो ये ऊपर वाले कनेक्टर जो लगे हुए हैं इसके ऊपर 3 नंबर 4 नंबर जो भी लगे होंगे उनके ऊपर आपने 5 पे और 10 के ऊपर जो है आपने इसको जंपर लगा देना है। 2 और 10 के ऊपर जंपर लगा देना है। और जब आपने इसको रन करना है तो आपने एक जो लुक जो डालनी है वो एसडी के ऊपर और दूसरी जो है वो आपने डालनी है एसटीएफ के ऊपर। ये मैं इसको मैनुअल चलाने के लिए मैं इसको जंपर कर रहा हूँ। 2 और 10 के ऊपर मैंने इसको जंपर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा जंपर हो गया 2 और 10 के ऊपर। और ये मैंने रन करने के लिए ये जो है वायर लगाई हुई है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस इन्वर्टर की सप्लाई जो है ये ऑन कर ली है। देखो आपके सामने इन्वर्टर जो है ऑन हो गया। अब मैं इसको जो है रन करूँगा। एक मेरी वायर जो लगी हुई थी एसडी के ऊपर और दूसरी मैं इसको लगाऊंगा एसटीओएफ के ऊपर या एसटीआर के ऊपर। जो ही मैंने तार लगाई है तो देखो इन्वर्टर जो है रन हो गया और जो मेरे आउटपुट के ऊपर मैंने जो बल्ब लगाए हुए थे वो बल्ब जो हैं वो ऑन हो गए हैं। ये मैंने दोबारा बंद इसलिए किया कि पहले मेरा इन्वर्टर जो है सीरीज़ के ऊपर चल रहा था। अब मैंने इसको डायरेक्ट 220 के ऊपर लगाया है इसको ऑन करने के लिए। तो देखें दोस्तों, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 50 के ऊपर चली गई है जो ही मैंने इसको रन किया है। तो अब दोस्तों हम इसको रेफरेंस के ऊपर चलाएंगे। मैंने वो जंपर निकाल दिया है जहाँ पे मैंने इसको रन किया हुआ था पहले। तो अब मैं इसको 2 और 5 के ऊपर जो है मैं इसकी जो रेफरेंस बोर्ड की जो है मैंने बैटरी की जगह मैंने एक सेल लिया हुआ है 1.5 वोल्ट का, वो इसको मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब इसको मैं रन करूँगा तो जितने वोल्ट होंगे उतने उस वोल्टेज के हिसाब से इन्वर्टर उतनी आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो निकालेगा। देखें दोस्तों, 1.5 वोल्ट का सेल था, उसके ऊपर मैंने इसको रन किया हुआ है रेफरेंस बोर्ड के ऊपर बनाकर। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है तकरीबन मतलब 17-18 तक जो है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो जा रही है। जितने वोल्ट ज़्यादा होंगे उतनी आपकी फ्रिक्वेंसी जो है इसके इन्वर्टर की जो है वो ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारी बहुत सी काफ़ी सारी वीडियो जो है आप दोस्तों को के इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने वो अपलोड की हुई हैं।
ताकि जिन दोस्तों को पता नहीं है वो उनकी रहनुमाई के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है।